इंद्र को, देवताओं को दुर्वासा जी ने शाप दे दिया। जब शाप दिया तो दैत्यों ने स्वर्ग में हमला बोल दिया। हमला बोल दिया, सभी देवताओं को मार मार के भगा दिया और खुद राजा बन के स्वर्ग में बैठ गए राक्षस। अब इधर बेचारे कश्यप जी और माता अदिति यह सब परेशान हुए, क्या किया जाए क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा था। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत लाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। गणेश जी की पूजा नहीं करी, मंथन शुरू कर दिया तो पर्वत चला गया पानी के अंदर। तो भगवान कच्छप अवतार धारण करके उस पर्वत को पुनः फिर से स्थापित किए। बोलिए कच्छप भगवान की। इसलिए कुछ भी छोटा छोटा बड़े से बड़ा कार्य करें तो गणेश जी की पूजा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा होती है, चाहे आप किसी की पूजा करवाएं। इससे मतलब नहीं है कि आप दुर्गा जी की, काली जी की, भागवत जी की, राम जी की, किसी की भी पूजा पाठ करें, अनुष्ठान आदि घर में, तो आप देखना सबसे पहले गणेश जी की ब्राह्मण पूजा करते हैं, बाद में पूजा सब स्टार्ट करते हैं। तो आप हमको भी, हम कहीं गाड़ी घोड़ा से भी जाएं तो पहले गणेश जी का नाम ले लें, और कुछ नहीं आता तो हे विघ्नेश्वराय रक्षा करना, इतना ही बोलते, क्या फायदा। गणेश जी का नाम लेना चाहिए। और एक तो चौपाई है रामचरितमानस में, यदि उसका नाम ले लें तो ऐसा कहते हैं कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। उस चौपाई को अंदर अंदर गुनगुनाते रहना चाहिए जब भी कभी हम वाहन आदि को चलाएं या उसमें बैठे हैं। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहें सब कोई। तो इस चौपाई का पाठ हमको करते हुए चलना चाहिए, तो आपकी बहुत रक्षा होती है। बोलो राधे राधे। आगे मंथन हुआ तो उसके बाद विष निकला। बोले विष कौन पिएगा भैया। शंकर जी का ध्यान आया, शंकर जी के पास गए, सभी देवता स्तुति करने लगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषः। हे देवाधिदेव महादेव, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस कालकूट विष से आप हमारी रक्षा करिए। तो भगवान ने राम नाम के सहारे से उस पूरे विष को अपने कंठ में धारण कर लिए। तब से भोले बाबा का एक नाम हो गया, क्या? नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। भगवान भोले बाबा सबकी रक्षा किए। उसके बाद समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो गाय निकली, चंद्रमा निकले। तो बोले भोले बाबा जहर पिए हैं, मूड गर्म है, इसलिए चंद्रमा दे दो, क्योंकि चंद्रमा शीतल होता है। बोलो राधे राधे। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली तो भगवान खड़े थे, दैत्यों ने कहा हम लेंगे। बोले भाई गड़बड़ मत करो, मणि भगवान को दे दी गई। उसके बाद अप्सराएं निकली तो इंद्र के यहाँ पहुँचा दी गई, क्योंकि इंद्र बड़ा शौकी है नाच गाने का। बोलो राधे राधे। कल्प वृक्ष निकला, उसको भी स्वर्ग में वो जड़ जाता बेचारा कामनाओं से, इसलिए उसको कहाँ स्थापित किए? स्वर्ग में। कल्प वृक्ष जिसका नाम पारिजात है। उसके बाद मंथन प्रारंभ हुआ तो लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी तो पहले से ही नारायण की है, लेकिन यह लीला है ठाकुर जी की। लक्ष्मी जी निकली तो भगवान खड़े थे, सब जितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि दानव दैत्य सब लाइन में खड़े हो गए कि लगता हमारे गले में वरमाला डालेगी, हमारे गले में। सब ललचा रहे, लक्ष्मी जितनी प्यारी इतनी सुंदर है, सब ललचा रहे थे। सबकी ओर टुकुर टुकुर देखती लक्ष्मी जी। लास्ट में खड़े थे हमारे गिरधर लाल, जा करके उनके गले में वरमाला डाल दिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय स्तनोहरि। सुंदर ठाकुर जी ने विवाह कर लिया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ तो मदिरा निकली। आजकल फेमस है ना मदिरा, यानी दारू। एक से एक ब्रांड चल रहे हैं, बिस्किट और कौन कौन सा होता है। बोलो राधे राधे। उसके बाद धन्वंतरी भगवान कलश लेकर के निकले।
तो दानव दैत्य लेकर के भाग गए। भगवान ने तुरंत मोहिनी का रूप बनाया। बोलिए मोहिनी भगवान की। भगवान सुंदर छैल छबीली रानी बन गई और जाकर के दैत्यों को खूब लुभाया और लुभाते लुभाते उस अमृत के कलश को लिया और 9-2-13 भाग गए वहां से। देवताओं के पास गए, सबको बोले जल्दी जल्दी बैठो, नहीं आ रहे तुम्हारे वो, फिर से छीन के भाग जाएंगे। जब तक वो आ ही गए तो बोले ऐसा करो कि सब लोग लाइन से बैठो, ऊपर ऊपर का पानी पानी इनको पिला देती हूँ मैं देवताओं को, और अच्छा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिलाऊंगी। और एक दैत्य उनमें बड़ा होशियार था, समझदार, स्वरभानु। उसने क्या किया, देवताओं की लाइन में आके बैठ गया। तो सबको भगवान ने, मोहिनी बने भगवान ने सबको अमृत पान कराया और बीच में बैठा वह स्वरभानु, उसको भी पान करा दिए। सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा, सूर्य चंद्र ने इशारा किया ये अपनी पार्टी का नहीं है। तुरंत भगवान के सुदर्शन चक्र ने गर्दन अलग कर दी, धड़ अलग गर्दन अलग। वही बने कौन, जो सबकी खोपड़ी में रहते हैं, राहु और केतु, सबको परेशान करके रखते हैं। बोलो राधे 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 राधे। अब बढ़िया अमृत पान किए सभी देवता, युद्ध हुआ, सारे दैत्य